वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक और नए व्लॉग में स्वागत है। आज है 14 जनवरी 2025। यार्ड पे हैं, सुबह के 8 बज रहे हैं और गैया लगाने के लिए आए हैं। तो ठंड ज़्यादा थी तो मैं जल्दी उठ भी गया था, इसलिए मैं पापा और मम्मी को ले आया हूँ। वैसे हम पापा जो हैं स्कूटी से आते हैं। ओके, इतना ज़बरदस्त कोहरा है और रात को 2 डिग्री तापमान था और इस वक्त है 8 डिग्री। आप कोहरे से ये देख सकते हो, गीला हो रहा है ट्रैक्टर। मशीन के ग्लास पे देखो, ये यहाँ पे क्या भयंकर से ओस जमी हुई है। तो ये कोहरे के कारण देखो पूरे पानी की रेलिंग चल रही है, ऐसी रेल रहा है। और पूरे के पूरे ग्राउंड में आप यहाँ पे देखो, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा ठीक से। और ऐसी कुछ स्थिति है। अब लेके चलता हूँ हमारी गौशाला के अंदर, यहाँ पे क्या स्थिति है। तो यहाँ पे इनको गर्मी देने के लिए ये हीटर लगाई हुआ है परमानेंट। ओके, हमारी छोटी सी गैया ये भी अब चारा चरने लगी है ना। इनके खाने की व्यवस्था हो चुकी है, बस दूध लगाना बाकी है। और ग्राउंड में दिखा के लाता हूँ भाई, बाहर क्या स्थिति है। यहाँ पीछे आप देखोगे मेरे एक गाड़ी यहाँ खड़ी है और बाकी की गाड़ियाँ हमारी खड़ी हैं इधर। ये परेशान करता है आने जाने वालों को, इसको इतना समझाएं। आजा मेरे साथ आजा, जल्दी आजा। तो ये आ गया मेरे साथ। ग्राउंड में देखो कोहरे से थोड़ी सुंदरता भी बढ़ गई है, काफ़ी सुंदर दिख रहा है। और वो चिड़ियों के पीछे जा रहा है। मेरे हाथ ठंडे हो रहे हैं, जैसे कि बर्फ़ में हाथ डाल देते हैं ना, वैसे इतनी ठंड है। यहाँ पे तापमान जो है 8 डिग्री से भी कम होगा, क्योंकि नदी का किनारा है, थोड़ी झील टाइप की जगह है। और यहाँ पे खड़ी हैं अपनी चारों गाड़ियाँ, ये देखो ऐसी दिख रही हैं, आधी दिख रही हैं आधी नहीं दिख रही। इतनी कड़ाकेदार ठंड। और एस्केवेटर तो चल रहा है, बट अब एक चीज़ और देखो, ये दान पड़ी हमारी, अभी तक हमने निकाली नहीं है। और अब इसमें थोड़ी सी आज ही या प्रयास करता हूँ मैं इसको आज ही फ्रेशिंग करवा के निकलवा दूँ, क्योंकि ओस इतनी हो रही ना, अगर ये अंकुरित हो गई ना तो गड़बड़ हो जानी है। और फिर ना तो भाव मिलेगा ना कुछ होगा। ओ चिंटू आजा, चिंटू आजा भाई। इसका नाम चिंटू है और वो कालू है। इसका नाम चिंटू हमारे रामू ने रखा है, ठीक है। देखो आ रहा है, सुन लिया उसने। ठंड बहुत है। कंडे तो कितने सारे हो गए जब से गैया आई है ना। हम यूज़ तो इतना नहीं करते हैं, बट थोड़े बहुत होते हैं। तो कितने ही गए होंगे, लेकिन जब से गैया आई हैं इतने कंडे इकट्ठा हो गए हैं और इनको स्टोर करके रखना है। बाहर ठंड है और यहाँ पे सिर्फ आग का ही सहारा है। ये एक बड़ा ढूंढ था, हमने रात को जलाया था, देखो आधा हो गया है। ये आग परमानेंट जलती है, अब ज़्यादा ही हो रही कुछ, थोड़ा दूर सरक जाते हैं। मिस्टर कालू कहाँ घूमा है भाई? तो भाई साहब हम लोग जा रहे हैं खेत पे अपने गेहूँ की स्थिति को देखने के लिए कि क्या स्टेटस है। अभी पानी कब से चालू कर पाएंगे हम। मौसम भी ख़राब है, बारिश की संभावना है, इसलिए हम थोड़ा रुक गए थे। तो भाई साहब हम आ चुके हैं खेत पर और गेहूं की स्थिति देखेंगे। और चने भी हमने इसी खेत पे बोए हैं, तो थोड़ी सी चने की स्थिति को भी समझेंगे कि चने दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। वैसे चने दिखने में बहुत समय लगता है ना। अंकुरण तो हो गया था लास्ट टाइम पे, जब रामू आया था तो बता रहा था चने जो है अंकुरित तो हो गए हैं। तो कितने दिन बाद दिखेंगे वो देखने वाली बात है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये चने के ही पौधे हैं, है ना। थोड़े थोड़े निकल आए हैं, बाकी जो है निकल आएंगे, समय लगेगा उसमें। तो भाई साहब इस खेत में चने तो दिख रहे हैं छोटे छोटे, और मतलब गहराई पे ज़्यादा रखा गए हैं वो, तो वो ठीक से दिखाई नहीं दे रहे हैं। उस तरफ वाले में चलते हैं, साथ ही साथ गेहूँ पे नज़र मार के आते हैं, पानी चालू करें कि नहीं करें। और ये टीचर डलवा दिया था मैंने,
ताकि पानी अगर आए तो उतर जाए इधर पे। एक डिचर ऐसे ये सीधा सीधा खिंचवा दिया है। वैसे गाइस चने तो दिखने लगे हैं, देखो है ना, ये चने दिख रहे हैं। एक हफ्ते बाद ये ठीक से दिखने लगेंगे। ये खेत अभी काला ही दिख रहा है पूरा, लेकिन एक हफ्ते से 10 दिन में हरा हरा हो जाएगा। अब गेहूँ दिखा के लाते हैं अपन ने, जो 21 दिसंबर को बोया था। ठीक है, आज है 14 जनवरी, मकर संक्रांति आज। सभी को शुभकामनाएं, खूब सारे लड्डू खाओ। और खेत देखो आप, सिंगल बोनी करी है, क्या शानदार जो है गेहूँ दिख रहा है। बताइए कोई कमी? ये गाइस पहला वाला खेत देखो, सिंगल बोनी कितनी मस्त दिख रही है। इस तरह भी देखो भाई, बढ़िया से करो ना तो सिंगल भी अच्छी होती है, ज़रूरी नहीं आप क्रॉस करो। अब आगे वाली और देखें हैं क्या स्टेटस है। ये वाला जो अपना गेहूं है और इसके आगे वाला, ये अपन ने 21 को बोया था, तो उसके हिसाब से 24 दिन की हो गई है, और वो वाली 23 दिन की हो गई है। मतलब इसमें बोनी करने का सही समय जो है, पानी करने का सही समय जो है आ चुका है। बल्कि अपन 2-3 दिन लेट ही हो गए, इसमें पानी हो जाना चाहिए था। 21 दिन में पानी हो दे, मतलब दे देते हैं। ये आ गए हमारे दूसरे खेत पे, और जिसके लिए हमको ये ब्रिज पार करना पड़ेगा। ये देखो, ये पुल भी हमने ही बनाया था। और ये हमारी गेहूँ जो कि हमने दूसरे दिन बोनी करी थी, मतलब 22 तारीख को। ये वाली बोनी हमने स्वराज से करी थी। बढ़िया दिख रही है सारी एक सी। और ये पानी मांग रही है अब। बढ़िया है ना। और क्या, कल से पानी शुरू करेंगे अपन। कल उस तरफ से शुरू करेंगे और इधर की तरफ बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अपन लेट हो रहे हैं पानी के लिए। फिर डलेगा यूरिया। ये बीच में दिख रही ना खाली, ये बोझा लगा है। ये फिर यहाँ लगा है, देखा नहीं। बगल में इनने भी सिंगल ही बोई है। चलते हैं अंदर वाले खेत को देख के आते हैं क्या स्टेटस है। तो भाई साहब, इस बेरी के बाद से आ गया हमारा तीसरा खेत। ये भी 22 तारीख की बोनी है, और ये रात को करी थी मैंने ही चलाया था। देखो सिंगल बोनी कितनी घनी दिख रही है। इस वाले खेत में भी आप देखोगे ना, तो बोझा जो है हमारे खूब लगे हैं, वो अलग ही दिख। और ये है दूसरा टुकड़ा, ये भी रात को हुआ था। ये तो रह ही गई थी, मतलब रात में कोई दिख ही नहीं रहा था। और ये इतनी जगह देखो, ये पता नहीं कैसी छूटी है मेरे से। मशीन खाली हो गई थी कि पहले उठा दिया था। आई थिंक यहाँ से मैंने मशीन पहले उठा दी और इतनी जगह रह गई। और वो बीच में ऐसा लग रहा है बीच ख़त्म हुआ है, क्या हुआ है देखो गाइस। रात में बस यही धोखे हो जाते हैं कि जो जगह रह जाती है ना, तो वो मिलती नहीं है। देख यहाँ पहले उठा ली होगी तो कैसी रह गई। और दोस्तों, ये आ गए हमारे चौथे खेत पे। ये पीसी उगने के बाद हमने डिचा डाला है। देखो ये अलग ही दिख रही है। ये 2 जगह से जो है डिचा डाला है ऐसा, और एक आध और कहीं खींचा होगा, क्योंकि ये बगल वाले खेत वाले पानी छोड़ देते हैं तो नुकसान हो जाता है। अब इस खेत में मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के। ये 2 दिन में हुई है, ठीक है। एक दिन, अरे तीता रहेंगे यार, जहाँ में तो डरा दिया मेरे को। मतलब ये 1 दिन पहले की बोनी है, और उसके थोड़े से आगे चलेंगे अपन तो 1 दिन बाद की बोनी है। मैं एक बार और आया था तो मैंने दिखाया था कि कितना बड़ा अंतर है। ये जो दिख रही है जगह, इसके इस तरफ 1 दिन पहले की, 1 दिन बाद की है, इतना अंतर है। तो भाई साहब,
सारे खेतों का निरीक्षण कर लिया है और अब गाड़ी आ गई है हमारे बगल में, बस घुमाते हैं और चलते हैं घर की तरफ। तो भाई साहब यहाँ पे थ्रेशर चल रही है। ये हमारी धान जो है हमने हाथ से झड़ाने के लिए रखी थी, लेकिन मूड चेंज हो गया, अब नहीं झड़ा रहे हाथ से। तो हम ऐसे ही प्यार इसी से निकाले दे रहे हैं। जरा सी है ये, हमने 2-3 बीघा की जो है बचा के रख दी थी। तो भाई साहब सर्दियों के दिनों में धान निकालते हो किस किसी ने देखा है, कमेंट करके बताना। और हमने बचा के रखी थी इसलिए उसको निकाल रहे हैं।